नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन समयाल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के उन बयानों की आज चर्चा करेंगे जिन्होंने साबित कर दिया कि सत्ता और सनातन की बागडोर को साधने का हुनर सिर्फ योगी आदित्यनाथ के पास ही है। दरअसल आज योगी हरियाणा के सोनीपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने नाथ संप्रदाय के एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस धार्मिक मंच से योगी ने एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश दिया। साथ ही सीएम योगी ने धर्मांतरण, लव जिहाद, डेमोग्राफी को लेकर जो कहा, उसने देश और सनातन के दुश्मनों को कांपने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भगवा चोले के साथ यूपी की सियासत को साधने वाले योगी आदित्यनाथ हरियाणा के सोनीपत पहुंचे थे। मौका भले ही धार्मिक था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर वैसे ही थे। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। नाथ संप्रदाय से जुड़े योगी आदित्यनाथ ने सोनीपत के विशेष कार्यक्रम से अयोध्या राम मंदिर और काशी का भी जिक्र किया। अयोध्या के बाद काशी के विकास पर उठ रहे सवालों का योगी ने अपने स्टाइल में जवाब देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। कोई सोचता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा? लोगों के लिए कल्पना थी। हरियाणा से योगी की सनातनी हुंकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि मौका कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, योगी के लिए सनातन पर विश्वास और देश का विकास सर्वोपरि है। तो सनातन विरोधियों को एक बड़ा संदेश हरियाणा से एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजरा मोबिन मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, अमरीश जी राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ मौजूद हैं, अतुल सक्सेना राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, साध्वीर प्राची हिंदवादी नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे और आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। दुबे साहब, सबसे पहले इस बयान को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मन से कई संदेश दिए हैं। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसको वो लगातार, वो उनके जीवन का एक हिस्सा है। वो लगातार मुख्यमंत्री बनने से पहले भी और मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि समाज में इस तरह की जो ताकतें हैं, जो समाज में धर्मांतरण करने की कोशिश करती हैं, लव जिहाद करके जो है वो धर्मांतरण की कोशिश कर रही है, डेमोग्राफी बदलने की जो साजिशें चल रही हैं, उसको नेस्तनाबूद किया जाए। और जब से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हमने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है और इसमें लव जिहाद जैसे मामले में कठोर कानून बनाया और अब तक 500 से ज्यादा मुकदमे इसमें दर्ज हो चुके हैं। 390 मुकदमे में महिलाओं ने स्वीकार किया कि नाम बदलकर, धोखा देकर जबरन जो है उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, दुष्कर्म किया गया, कई के साथ निकाह किया गया, उनको जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश की गई। और आप देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले तो केजीएमयू में डॉक्टर रमीज, कितना बड़ा खुलासा है। और इतना ही नहीं, उसका तो जाकिर नाइक का कनेक्शन भी निकल के सामने आया है। उसके मोबाइल से कई हिंदू महिलाओं के साथ उसकी चैटिंग निकल के सामने आई है। इसके अलावा आप देखिए, अभी मिर्जापुर में जीआरपी का हेड कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया है, जो धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। 6 लोग उसके साथ गिरफ्तार किए गए, 6वीं गिरफ्तारी है। कौशांबी में आप देखिए किस तरह से एक दलित बेटी के साथ जो है रेप किया गया और वो भी, उसमें भी लव जिहाद का एंगल है, जिसमें पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो ये हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लगातार आपने देखा किस तरह से अवैध अनैतिक गतिविधियां भारत नेपाल बॉर्डर पे चल रही थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हमने किया। और ये ऐसा नहीं कि यहां है, देश भर में अलग अलग हिस्सों में बहुत ही सुनियोजित तरीके से आप देखिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए। महाराष्ट्र में तो एक गांव है सेण दुरासी, वहां पर 1500 आबादी है और 3 महीने में 27,000 बच्चे पैदा होने का वहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। कि किस तरह से, मतलब कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। टिस की रिपोर्ट है, टाटा सोशल साइंसेज की और संयुक्त राष्ट्र की, कि आने वाले समय में मुंबई में 30% आबादी जो है वो मुस्लिम समुदाय की हो जाएगी। इस समय करीब करीब जो है 24% के आसपास है। तो
तो इस तरह से धर्मांतर डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश चल रही है, निश्चित रूप से उसको कामयाब नहीं होने देंगे। परिवारों को सशक्त करेंगे, संस्कारित करेंगे, उनको जागरूक करेंगे और साथ साथ कठोर कानून का पालन भी करेंगे और कठोर कानून बना के ऐसी गतिविधियों को रोकने का भी काम करेंगे। अजरा मोमिन, ये बताइएगा कि आखिर ये डेमोग्राफिक चेंज की साजिश कौन रचता है? ये लव जिहाद करने वाले कौन लोग हैं? मुझे जो, चूंकि मौलानाओं से लगातार हम लोग बातचीत करते रहते हैं, डिबेट के दौरान भी वो कहते हैं कि भाई दबाव बना करके धर्मांतरण भी जो है इस्लाम विरोधी है। फिर ये धर्मांतरण करने वाले कौन लोग हैं? नहीं, देखिए, इस तरह बताई जा रही हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। मैं मौलाना से आपने बताया कि कहते हैं किस तरीके के अगर कोई करता है तो बिल्कुल इस्लाम में मना ही है। जबरन कोई किसी को अगर इस्लाम कबूल करवाता है तो इस्लाम में वो जायज ही नहीं है। रहा मसला कि ये लोग अब खाली एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये कहा जाए कि धर्मांतरण खाली मुस्लिम समुदाय करवा रहा है और जबरन निकाह करवा लेते हैं लोग, तो ये सारी चीजें खाली जबरदस्ती का अपना अपना लोगों का पर्सपेक्टिव है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे मुस्लिम लड़कियां जो हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं, उस पर आप क्यों खामोश हैं? उस पर भी बोलिए। तो ये तो उनका अपना पर्सनल मैटर है कि किससे वो शादी करना चाह रहे हैं। लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा ना कि अगर किसी मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी किए तो उस पर दबाव बनाया गया, नहीं बनाया गया? केजेएमयू वाले मामले में तो स्पष्ट है और ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब आप पहचान बदल करके आप प्यार करते हैं, फिर फंसाते, फिर धर्मांतरण करते, फिर निकाह करते हैं। इसको जेपी जी आपके स्पष्ट कर देने से अभी सारी चीजें हल, उसका वो कंक्लूजन निकल के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अभी वहां की वीसी ने साफ ये कह दिया है कि मैं निष्पक्षता से इस चीज की जांच हो रही है और वो इस चीज को बिल्कुल डिनाई कर रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं होता ना, तो जांच में चीजें निकल के सामने आ रही है। आपके कहने से अरे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। तब आप उसको आरोप मानिए। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। बात को नहीं मान रहे। वहां के इंस्टीट्यूशन का जब हेड बोल रहा है, वहां का वीसी बोल रही है कि इस तरीके से नहीं है। मैं और मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन मैं निष्पक्ष उस पर फैसला दूंगी। किसी के दबाव में आकर के वो नहीं बोल रही है। तो वीसी के कहने से कुछ नहीं होता ना, ये तो क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस वहां पर जांच चल रही है। वीसी के बोलने से कुछ नहीं होगा। आनंद साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी जल्दी छोटा सा रिएक्शन, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। कर देंगे क्या? अभी जांच चल रही है ना। हाँ, तो जांच तो मैं कहां कह रहा हूं भाई, जांच तो चल ही रही है। और जांच में एक फोल्डर आया है, जन्नत नाम का फोल्डर है, उसमें हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो हैं, फोटोज हैं, फोन नंबर है। ये भी तो सामने आया, इसे कबूल क्यों नहीं करिएगा अजरा जी? लेकिन उससे पहले आनंद दुबे साहब कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से आनंद जी। देखिए, इन्होंने जो कहा कि कई मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं, देखिए बात यहां शादी की है ही नहीं, बात यहां बिल्कुल भी शादी की नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी किसी से शादी कर सकता है जी, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। दिक्कत है कि आप धर्मांतरण के लिए पहले नाम बदलते हैं, कलावा बांधते हैं, झूठा हिंदू नाम रखते हैं, उसके बाद उनको प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उनके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि आप अब इस्लाम स्वीकार करो। उन पर इसका विरोध है, विरोध इस बात का है। मैं अगर और लगातार कोई इस तरीके से कर रहे हैं तो मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही हूं। अगर कोई इस तरीके से करता है, अगर कोई ऐसा कर रहा है, जबरदस्ती किसी को धोखे में रख करके प्यार का झांसा दे करके शादी कर रहा है, वो किसी भी समुदाय से आता है, तो मैं उसको कंडेम करती हूँ। मैं उसको अच्छा बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि अपनी आइडेंटिटी छुपा करके अगर कोई किसी को प्रेम जाल में फंसा करके शादी करता है, वो किसी भी समुदाय से आता हो, बिल्कुल उसको सजा होनी चाहिए। इसका मैं अप्रिशिएट करती हूं। दरअसल आपत्ति आपत्ति दरअसल यही है कि कुछ लोग अपनी पहचान छुपा करके गलत तरीके से धर्मांतरण कराते। पहचान दरअसल छुपा करके जो कृत्य हो रहे हैं उस पर ही सबसे बड़ा सवाल है। साध्वी प्राची जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी जी, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, याद होगा कि जी आनंद जी, मैं आता हूं। साध्वी प्राची हमारे साथ मौजूद है। साध्वी प्राची, आप आज जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आवाज कट गई, साध्वी जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। अतुल सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। सक्सेना साहब, आज मुख्यमंत्री ने सटीक बात कही? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, तो आप ये बताइए मुख्यमंत्री जी हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं? एक तरफ जिस तरीके से प्रयागराज में स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ जो सनातन का अपमान करने का काम किया है, क्या वो सही है? क्या अभी मुक्तेश्वरानंद हिंदू नहीं है?
क्या प्रयागराज में माघ मेले में गंगा स्नान का जो उनका धर्म नहीं है गंगा स्नान करने का, उससे उन्हें क्यों अछूता रखा? यदि हिंदुओं के इतने बड़े दावेदार हैं और यदि वो इस तरीके की बातें मानी योगीनाथ जी केवल हिंदुओं को गुमराह करने के लिए करते हैं, तो आज इतने दिन से जो है वहां पे धरने पे बैठे हुए स्वामी अविवेकानंद जी, तो उनके लिए उन्होंने क्या सोचने का काम किया है? जो उन्होंने अपनी फोर्स लगाई वहां पे, चाहे सौम्या अग्रवाल को लगाया हो, चाहे आईजी सक्सेना साहब, प्रयागराज की सिर्फ प्रयागराज स्पेसिफिक बात नहीं करते ना, ठीक है, उसके लिए तो अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन सक्सेना साहब मैं जानना चाहता हूं, वो कह रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज को हमें देखना पड़ेगा, अवैध तरीके से धर्मांतरण को देखना पड़ेगा, लव जिहाद को देखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी क्या इन सब के खिलाफ है? नहीं, डेमोग्राफिक चेंज के कई रीजंस होते हैं। ये थोड़ी होता है कि अपनी पहचान छुपा करके जो है यदि किसी मुस्लिम ने हिंदू से शादी कर ली तो ये डेमोग्राफिक चेंज की श्रेणी में आएगा? कैसे आएगा? क्या आप मुझे बताइए, क्या हिंदू लड़की मुसलमान से शादी नहीं कर रही है? कर रही है ना। अभी बरेली में एक हिंदू लड़की ने मुसलमान से शादी करी, तो वो भी डेमोग्राफिक चेंज आएगा। देखिए, ये मैं मानता हूं कि अपनी पहचान छुपाना गलत है शादी के समय, उसके लिए जो नियम कानून है उस पर अमल करना चाहिए, पर जिस तरीके से केवल गुमराह करने के लिए और केवल व्यक्ति विशेष को लेकर के टारगेट करके लिए उसके ऊपर काम करा जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है, FIR कराई जाती है। किससे टारगेट किया जा रहा है सक्सेना साहब, किससे टारगेट किया जा रहा है? नहीं, एक आप मुस्लिम समाज को जो बार बार टारगेट करने का काम करा जाता है और बुलडोजर चलाने का काम किया जाता है, धर्म देख करके राजनीति करी जाती है, तो ये टारगेट नहीं है, ये क्या है? अब मैं समझना चाहता हूं आपसे जो है बुलडोजर पर तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी की गाइडलाइन है। क्या आपको लगता है कि कानून विरुद्ध योगी सरकार का प्रशासन जाकर के बुलडोजर एक्शन ले रहा है? सक्सेना साहब, आपने बड़े भोले भाले तरीके से कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान कौन रहा है? आप बताइए। आप तो जी न्यूज के एक अच्छे चैनल के प्रतिष्ठित एंकर हैं, आप मुझे बताइए, आपके मीडिया के लोगों को भी FIR करा जा रहा है? आप बुलडोजर की बात तो छोड़ दीजिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या वो सक्सेना साहब अगर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, बहुत भोले वाले तरीके से आपने भी बात कह दी, आप दुबे साहब कुछ कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कोई नहीं कर सकता है क्या? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ये गए थे तमाम लोग, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी भी कार्रवाइयां हुई थी उसके बारे में डिटेल्ड एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था मामला हुआ है और पूरी प्रक्रिया को उसने बताया था कि पहले नोटिस जारी की गई है, नोटिस जारी करने के बाद उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। लेकिन ये चाहते हैं कि यदि कोई गुंडा हो, माफिया हो, कोई आतंकी हो, अगर वो कोई कार्रवाई करे, जमीन पर कब्जा कर ले, तो ये उसमें कुछ न कार्रवाई हो। कोई कार्रवाई समाजवादी पार्टी नहीं चाहे। समाजवादी पार्टी का तो नारा ही था कि जो प्लाट खाली है वो प्लाट हमारा है, तो ये कैसे कहेंगे? और ये लोग तो तुष्टीकरण के इस हद तक चले जाते हैं कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए चले जाते हैं। अरे जिस प्रदेश के आप मुझे बताइए, एक चीज बताइए दर्ज हो कि कोई भी ठीक है सर, मैं आता हूं सक्सेना साहब दुबे जी, मैं आता हूं उससे बड़ा सक्सेना साहब दुबे जी, मैं लौट के आता हूं। अमरीश जी हमारे साथ मौजूद है। अमरीश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतित भी और लोगों का आह्वान भी कह रहे हैं कि भैया जाग जाइए। हरियाणा की धरती जहां से कहा था कि भाई बटोगे तो कटोगे, उसी धरती से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। आप क्या कहेंगे अमरीश जी? हरियाणा जो है वह धरती है जहां से गीता का उपदेश दुनिया को दिया गया था, और यह विषय सनातन का नहीं है, यह तो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनता है कि जो देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, उस देश में हर जनगणना में 1% हिंदू कम क्यों हो जाता है? 51 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 9% थी, हिंदू आबादी 83% थी। आज हिंदू 79% हो गया, मुसलमान 14% हो गया। यह क्यों हो रहा है? इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ है, जनसंख्या के आधार पर हुआ है। 23% मुस्लिम आबादी के लिए 29% भूभाग देकर पाकिस्तान बना था, और जिसमें 9% यहीं रह गए थे। तो जनसंख्या के आधार पर अगर देश का बंटवारा हुआ तो जनसंख्या को लेकर चिंता व्यक्त करना कहीं से बुराई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
यह जनसंख्या जो बढ़ी है मुसलमानों की, यह स्वाभाविक है क्या? अगर स्वाभाविक है तो असम के आंकड़े आप देखिए, 51 से लेकर आज तक घुसपैठ के आंकड़े हैं, बंगाल के आंकड़े घुसपैठ के आंकड़े हैं। एक निश्चित पॉकेट्स में ही मुसलमान क्यों बढ़ रहा है? बांग्लादेश से सटे हुए जो जिले हैं वो मुस्लिम बहुल क्यों हो रहे हैं? अगर इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है तो इसको सनातन का विषय मत बनाइए, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय मानिए। और जहां हिंदू खट रहा है वहां जो है कानून व्यवस्था का विषय, राष्ट्रीयता का विषय, यह सब विषय उठ रहे हैं। लव जिहाद का जहां तक विषय है, लव जिहाद के विषय में नाम बदलकर लोग लड़कियां ले जा रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा था कि अगला पाकिस्तान जो बनेगा वो हिंदू महिला के पेट से पैदा हुए बच्चे से बनेगा। और अभी जो चल रहा था कि जोर जबरदस्ती से इस्लाम नहीं आया, पूरे देश में इस्लाम जो पहुंचा है वह वैचारिक आधार पर पहुंचा है क्या? इस देश में लाखों लोगों का कत्ल हुआ, तमाम लोग का सर काटा गया, किसी को तेल के कड़ाहे में उबाला गया, यह वैचारिक धर्मांतरण था क्या? इससे बड़ा तो झूठ कुछ हो ही नहीं सकता कि और किसी को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल कराना या इस्लाम के विरुद्ध है, इससे बड़ा तो पाखंड कुछ नहीं हो सकता। पूरे दुनिया में इस्लाम कैसे पहुंचा है? इस देश में जितने इस्लाम मतावलंबी हैं, ये कोई अरब से आयातित है क्या? ये सब हमारे देश के लोग हैं। ये लोग कैसे मुसलमान बने? गरीब आदमी कैसे मुसलमान बना? ये वैचारिक आधार पर बना क्या? इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है वह केवल सनातन का विषय नहीं, हिंदू का विषय नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी इसे जोड़ करके देखा जाना चाहिए। साध्वी प्राची हमारे साथ मौजूद है। साध्वी प्राची, कौन डेमोग्राफिक का चेंज करने की कोशिश में लगा है? कौन लव जिहाद करता है? कौन जबरन धर्मांतरण करवाता है? और आखिर क्यों और कैसे ये लोग कामयाब हो जा रहे हैं? देखिए, भाई साहब जो कह रहे थे बिल्कुल सच्ची बात कह रहे थे, उसको स्वीकार करिए। जी न्यूज पर मैंने पहले भी आपको एक निवेदन किया था कि सच को सच स्वीकार करना चाहिए। हम आपके चैनल पर बैठते केवल हम अपनी शक्ल दिखाने के लिए नहीं, हमें पीड़ा है, दर्द है। आज लव जिहाद में कितनी बच्चियां फंसती जा रही है और जबरदस्ती उनको फंसाते हैं और फिर सफाई चैनल पे बैठ करके देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की जो बात आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल भाई साहब ने बहुत सटीक बात कही है। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पर चेक करिए जरा, क्या हालात हो रहे हैं, क्या स्थिति बनती जा रही है, क्यों बनती जा रही है? आपका उत्तर देती हूं। इसीलिए बनती जा रही है क्योंकि बंगाल के अंदर योगी जी नहीं है। बंगाल के अंदर योगी जी होते तो इस तरह की घटनाएं ना घटती। आज बिल्कुल सच कहा उन्होंने हरियाणा में जो कहा है, और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हजारों बेटियां डेली, प्रतिदिन के आंकड़े बता रही हूं, प्रतिदिन लव जिहाद में फंसती जा रही है और फंस रही है। क्यों? क्योंकि डब्बू पप्पू नाम चेंज करके, कलावा बांध करके, तिलक लगा करके और यहां तक कि भगवा गमछा भी डाल करके लड़कियों को बहला फुसला रहे। और ये जो मोहतरमा अभी जवाब दे रही थी ना कि किसी भी धर्म का हो जबरदस्ती, अरे जितनी बच्चियों के साथ लव जिहाद हुआ है सब जबरदस्ती हुआ। मोहतरमा, आपसे कोई अछूता नहीं है, सब जानते हो आप, लेकिन सच नहीं बोल सकते। समस्या आपकी ये है। और कौन करवा रहा है धर्मांतरण, लव जिहाद? ये जो मत पंथ के मुस्लिम संप्रदाय के लोग बैठे हैं ना, चैनलों पे बैठ करके दुहाई देते हैं, ये लोग कराते, मौलवी कराते बैठ करके मदरसों में। इनका माइंड वॉश इसीलिए किया जाता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन ये सच को सच कहने लगेंगे और ठीक है, मैं आ रहा हूं साध्वी प्राची। आनंद दुबे साहब, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई सच को सच कुछ लोग कबूल क्यों नहीं करते हैं? कुछ लोगों के पास सामने पॉलिटिकल कंपल्शन है क्या कि सच को सच कबूल नहीं कर पाते वो, और गलत को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं? बिल्कुल अच्छी बात कही है। देखिए, ये सच को सच इसलिए कबूल नहीं करते सच और क्योंकि गलत इनको को घुट्टी में पिलाया जाता है झूठ बोलना। साध्वी जी मैं आता हूँ, झूठ सिखाया जाता है। साध्वी जी मैं आता हूँ, इनको घुट्टी में पिलाया जाता है। आनंद दुबे साहब जल्दी से। माइंड वॉश इनके मदरसों में किए जाते हैं, उसका
है कि सच को सच नहीं बोलते। नहीं, देखिए सच को कहिए दुबे साहब। देखिए सच को सच, देखिए सच को सच स्वीकार कैसे करेंगे? आप देखिए किस किस तरह के लोग, कितने पढ़े लिखे लोग, कितने डायनेमिक लोग, जिनको आप सोचिए दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो डॉक्टर किस लेवल का उसको रेडिकलाइज किया गया था, बिल्कुल, और कैसे वो आतंकी ट्रेन कर रहा था, कैसे वो विस्फोटक लेके घूम रहा था, किस तरह से, या डॉक्टर रमीज को देख लीजिए, या जो हेड कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया। ऐसे लोग जो पढ़े, अगर पहले ये होता था कि चलो भाई कम पढ़े लिखे हैं, इनको किसी ने, ये पढ़े लिखे लोग बिल्कुल बाकायदे ट्रेंड होकर और सुनियोजित साजिश के तहत पूरी ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। अभी केजीएमयू के डॉक्टर के मोबाइल से जो वीडियो मिले उसमें जाकिर नाइक के वीडियो है, और वो उसको सुन रहा था, उससे प्रेरित हो रहा था और धर्मांतरण की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे लोग, तमाम लोग, देखिए ये क्या है, ये कवर फायर देते हैं। ऐसे लोग जो हैं, जो तमाम लोग आते हैं टीवी चैनल पर आते हैं या सो कॉल्ड जो अपने को सेकुलर बताते हैं, ये ऐसे लोग ऐसे अपराधियों को कवर फायर देते हैं, इनको बचाते हैं, इनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। इतने महंगे महंगे वकील, आप सोचिए ऐसे ऐसे आरोपियों को लाखों लाख रुपए फीस लेने वाले वकील मिल जाते हैं। ये पूरा एक इकोसिस्टम है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा और सबको एकजुट होकर इस तरह की ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि इस देश सक्सेना साहब जवाब दीजिए, कवर फायर क्यों देते हैं ऐसे लोगों के लिए आप लोग? ऐसे लोगों के साथ तुरंत नहीं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने भाई साहब ने कही। और आप देखिए जिस तरीके से कवर फायर वाली बात आ रही है, मैं जानना चाहता हूँ कवर फायर क्यों दिया जाता है। अभी पौड़ी की घटना, अंकिता भंडारी को कवर फायर देने की क्या जरूरत थी? इनसे पूछिए कि जो बनतारा जो रिसोर्ट था वो किसका है, वो भाजपा के नेता का है कि नहीं है? क्यों कवर फायर दिया गया आपने? क्या वो नजर नहीं आता आपको, या इसमें भी धर्मांतरण करा रहे हैं? अरे अतुल सक्सेना साहब, उसमें तो अब जांच हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, ना जाने ऐसे। अरे उसमें तो 3 आरोपी पकड़े गए, ठीक है। आप संदेह की बात पर तो अब तो वहां के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के लिए भी कह दिया। अब इससे ज्यादा कौन सी जांच चाहिए आप लोगों को? आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, मैं सुनना चाहता हूं आपसे। क्यों आपने कवर फायर करने की कोशिश करी उसमें जो है? आप क्यों मौन धारण कर लिया आपने? उस टाइम तो मौनी अमावस्या भी नहीं थी ना भाई, मौनी अमावस्या तो अभी थी 19 तारीख में। आपने उस समय मौनी अमावस्या में मौन क्यों धारण कर रखा? देश जानना चाहता है आपसे जो है। जब केवल आपकी बात होती है तो आप जो है घुमा फिरा के बात करने लगते हैं, परंतु जब एक व्यक्ति विशेष की बात आती है तो आप घेरने लगते हैं विपक्ष को। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से आप सनातनियों का अपमान कर रहे हैं और हिंदू लड़कियों के जो रेप हो जा रहे हैं, उनका मर्डर हो जा रहा है, उस पर आप चुप्पी साधे हुए हैं, उस पर आप मौन धारण करे हुए हैं, उस पर कब बोलेंगे? दुबे साहब बोलिए, बोलने के लिए कह रहे हैं सक्सेना साहब। देखिए बड़ी साफ बात है, उत्तर प्रदेश में जो कोई भी बहन बेटियों की आबरू के साथ खेलने की कोशिश करेगा वो या तो यमराज के पास जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो बहन बेटियों की आबरू बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है, और मुख्यमंत्री जी ने इसको स्पष्टता के साथ उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। आपके समय की तरह नहीं कि लड़के हैं गलती हो जाती है। आपके नेता कहते थे ना, आपके नेता तो बलात्कार के आरोपियों के लिए कहते थे लड़के हैं इनसे गलती हो जाती है, इतना सजा देने की क्या जरूरत है? लड़के हैं गलती हो जाती है ये कहते हैं, ये तो सजा देने के खिलाफ रहते हैं। गायत्री प्रजापति जैसे रेप के आरोपी को अखिलेश यादव जी गाड़ी में बैठा के घुमाया करते थे। आप बात करेंगे आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए समाजवादी पार्टी इलाहाबाद हाईकोर्ट तक गई। क्या ये सच नहीं है? क्या आपने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए अमरीश जी ने कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे अमरीश जी अखिलेश यादव जी सरकार ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए हाईकोर्ट तक गई। अमरीश जी कहिए ना, आपकी आवाज जा रही है, कहिए। मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे खुद ही वापस ले रहे हो। अतुल सक्सेना साहब थोड़ा सुन लेते हैं अमरीश जी, उसके बाद अजरा मोमिन के पास जाऊंगा मैं। अमरीश जी कहिए। देखिए, यह केवल भाजपा और सपा की डिबेट न बन के रह जाए, एक विषय योगी आदित्यनाथ जी ने उठाया है और उस पर सबको विचार करना चाहिए। इस देश में जनसंख्या असंतुलित क्यों हो रही है? भारत का जो मुसलमान यहाँ पुश्तों से रह रहा है उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के करोड़ों लोग इस देश में प्रवेश कर गए
रोहिंग्या प्रवेश किए और उनके समर्थन में तमाम राजनीतिक दल और मानवाधिकार संगठन आके खड़े हो गए। रोहिंग्या बर्मा से दूसरे देश में नहीं गए, इस देश में आ गए और उनका समर्थन हो रहा है। यहाँ पर जब कोयम्बटूर बम विस्फोट का अपराधी मदनी जब जेल में बंद होता है तो उसके पक्ष में केरल विधानसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने उसको छोड़ने के लिए प्रस्ताव पारित किया। बाटला हाउस के अपराधियों के यहाँ जाकर मातम पुरसी हुई। देश की कीमत पर राजनीति होगी क्या, ये महत्व का विषय है। आप एक बार कहते हो कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और धर्म के आधार पर आतंकवादियों का समर्थन हो रहा है और हिंदू भगाया गया कश्मीर घाटी से इसलिए कि वहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। कोई ऐसी जगह भारत में बताइए जहां हिंदू की आबादी ज्यादा हो और मुसलमान भगाया गया हो, ईसाई भगाया गया हो। आज जो है पलायन हिंदू का क्यों हो रहा है और हिंदू के देश में हो रहा है और तब हो रहा है जब 29% भूभाग मुसलमान के नाम पर दे दिया गया है। तो यह जो बहस है ये बहस राष्ट्रीय बहस है जिसको सपा और भाजपा का विषय न बनाकर और इस पर चिंतन करना चाहिए कि इस देश में मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ और एक मजहब की आबादी बढ़ रही है घुसपैठ के नाते, कानून का पालन न करने के कारण, अलग विधान के नाते इस पर हमको विचार करना चाहिए। आतंकवादियों का समर्थन केवल वोट के लिए हो रहा है, ये ठीक नहीं है। असम में अली और कुली हमारे साथ रहेंगे तो हमारी सरकार रहेगी, ये कहने वाले दल भी हैं इस देश में। इसलिए इस बहस को सार्थक परिणाम तक पहुंचाने का प्रयत्न करिए, इसको सपा और भाजपा का विषय मत बनाइए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अजरा जी, दरअसल बड़ा सवाल यह कि अगर मुस्लिम समाज ये सोचने लगे कि भाई लव जिहाद कैसे रुकेगा और किस तरीके से इसे रोका जा सकता है, कुछ धार्मिक लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग, आप जैसे लोग अगर आगे आ जाए तो शायद ये शब्द जो हाल के वर्षों में जुड़ा मीडिया में और चर्चा इस पर हो रही है, शायद ये बेमानी साबित हो जाएगा अगर आप लोग सामने आ जाए तो। अजरा जेपी जी, मुझे लगता है कि ठीक है अगर ये कहा जाता है कि इस तरीके का लव जिहाद हो रहा है, तो मुझे लगता है भाजपा के नेता, भाजपा के जो मंत्री रह चुके हैं, शुरुआत वहां से करनी चाहिए। सैयद शहनवाज हुसैन जो हैं, उन्होंने एक हिंदू लड़की से विवाह कर लिया, उनसे बच्चे पैदा किए, ठीक है, तो इनको तो आपत्ति पहले वहां से शुरू करनी चाहिए, खदेड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को। क्यों हिंदू घर की लड़की को तुम अपने यहाँ लेकर के ब्याह करके लेकर के चले आए हो, क्यों नहीं ये करते? ये दो तरीके की दोगली बातें करते हैं। अपना तो आप अपने घर में आप सबको बुला करके अपनी लड़की को मुस्लिम को दे देते हैं और उसके बाद आप चिल्लाते हैं दूसरे आप, जो कि धरातल पर कई हिंदू मुसलमान का कोई इस तरीके का नाटक है ही नहीं। मैं तो निकलती हूँ, मैं एक समाज सेविका हूँ, मुझे मुस्लिम स्कॉलर के नाम से आप जरूर आते हैं। शादी प्राची कुछ कहना चाहिए, उनकी आवाज आनी चाहिए। अजरा जी, लेकिन ये साबित करना पड़ेगा ना किसी भी धर्म के लिए। शादी नहीं, शाहनवाज हुसैन ने या किसी ने गुड्डू पप्पू टिंकू बन के शादी किया था क्या? क्यों कर लिया? गुड्डू पप्पू टिंकू राहुल बन के शादी किया था, कलावा बांध के धोखा दिया था। अरे कसाब भी कलावा बांध के आया था मुंबई में हमला करने, कसाब भी कलावा बांध के आया था मुंबई में हमला करने। ये हकीकत है, आप बात कर रहे हैं धोखा देकर, झूठ बोलकर, नाम बदलकर, धर्म छिपाकर लड़कियों को बरगलाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, उनके अश्लील वीडियो बनाते हैं, फिर उन पर धर्मांतरण की कोशिश करते हैं। आपके बीजेपी के नेता करते हैं। आपने जिनका नाम लिया, क्या उन्होंने नाम बदल के शादी की है? आपने नाम बदल के शादी की है क्या? शरीर और वीडियो बन जाती है, आप उनको क्या करेंगे? आपके नेता, मैं वही कह रहा हूँ, क्या आपने जिनका नाम लिया उन्होंने नाम बदल के शादी की थी? आप जैसे लोग ऐसे गंदे लोगों को कवर फायर देते हैं टीवी पे बैठ के। आप जैसे लोग ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। साध्वी प्राची कुछ कहना चाह रहे? साध्वी जी कहिए। हेलो साध्वी जी कहिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, देखिए इन मोहतरमा को तो इतना भी मालूम नहीं कि प्रेम क्या होता है और जिहाद क्या होता है। जिहाद जबरदस्ती जुर्म होता है। इन मोहतरमा को तो डिबेट में नहीं बैठाना चाहिए आपको। 35 टुकड़े करने वाला जिहादी था, 35 टुकड़े करने वाला आफ्ताब जिहादी था, 10 टुकड़े किए। मेरे हम एक बच्ची को बोरे में बंद किया, वो जिहाद था। तुम्हें तो जिहाद का और प्रेम का भी मालूम नहीं, प्रेम क्या है, जिहाद क्या है। इनको बैठा लेते हैं चैनल पे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अजाड़ा की धरती से जो कहा उस पर आज हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन